जो पेपर होगा टोटल वो 100 मार्क का होगा, 100 नंबर का होगा। अब इस 100 नंबर में जो है 60 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी, 60 नंबर में ग्रामर होगा और 40 नंबर में लिटरेचर पूछी जाएगी। और अब हम आगे देखते हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस क्या होंगे, ग्रामर में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर के होंगे, ठीक है, और लिटरेचर में कितने क्वेश्चंस होंगे, लिटरेचर में क्या क्या पूछा जाएगा, इसको हम डिटेल से समझते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो पेपर होगा वो मुख्य रूप से 4 सेक्शंस में बटा होगा। पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या पूछा जाने वाला है, रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज आएगा, आपका अनसीन पैसेज आएगा। और ये अनसीन पैसेज कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। 15 नंबर का जो अनसीन पैसेज होगा इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनको आपको 25 से 30 शब्दों में आंसर करना होता है, ठीक है। और इनके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर के हिसाब से 12 नंबर मिलेंगे। और जो इसके अलावा 3 नंबर होंगे, वो 3 क्वेश्चंस होंगे, वो 1-1 नंबर के होंगे, वो वोकैबुलरी पर बेस्ड होंगे। मतलब अनसीन पैसेज जो आपका दिया होता है उसी में से जो है एंटोनिम पूछ लिया जाता है, या सिनोनिम पूछ लिया जाएगा, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन वोकैब सेक्शन आएगा वो भी आपका इसी अनसीन पैसेज से ही पढ़ करके आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से 12 + 3 = 15 नंबर का अनसीन पैसेज हो जाएगा। पहला सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। दूसरा सेक्शन आपका है, दूसरे सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। पहला जो आपका होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, लेटर पूछा जाएगा या एप्लीकेशन लिखना होता है 10 नंबर का, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ऐसे लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ऐसे, निबंध लिखना होता है। 3-4 दिए गए टॉपिक्स होते हैं, उनमें से जिसमें आपको समझ में आए, जो आपको अच्छे से आता हो, उसको आप सॉल्व करें। इस तरह से 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर या एप्लीकेशन में से कोई लिखना होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका, वो निबंध लिखना होगा। तो ये 20 नंबर हो जाएंगे। 15-10 15-20 आपके 35 नंबर का यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का, और तीसरा आपका क्वेश्चन वो भी 10 नंबर का। इस तरह से 35 नंबर हो जाएंगे। फिर आता है आपका सेक्शन 3, ये ग्रामर का है। इसमें जो है 2 क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा, मीन्स इस क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आधारित होगा ग्रामर पोर्शन के वोकैब सेक्शन से। वोकैब में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, वोकैब में जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपके 4 सेक्शंस होंगे वोकैब के, जो आपको इसमें पूछे जाएंगे। और ये किस तरह से पूछे जाएंगे, ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपके 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस को प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस तरह से आपके 4 होंगे वोकैब पे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है।
होमोफोन्स यहाँ पर वोकैब का नहीं पूछा जाएगा, वो आगे पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो होंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, 4 दूनी 8 नंबर का ये हो जाएगा। और 2 नंबर में आपसे आर्टिकल या प्रीपोजिशंस जो है इसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो 4, हाँ जो 4 क्वेश्चन होगा, नहीं ये 5 क्वेश्चन नंबर पड़ेगा आपका। तो इसमें आपसे ग्रामर सेक्शन पूछा जाएगा। ग्रामर के आपके मेन टॉपिक्स जो हैं 4। पहला नरेशन है, तो नरेशन के 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और सिंथेसिस। तो कुल मिलाकर के इन 4 टॉपिक्स के लिए 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो कितने हो जाएंगे 2-2 नंबर से? ये हो जाएंगे आपके 8 नंबर। और 8 नंबर के अलावा 8 नंबर के अलावा जो 2 क्वेश्चन 2 नंबर और पूछा जाएगा, वो उधर जो वोकैब से में पूछा जाता है होमोफोन्स, उनको यहाँ पर पूछा जाएगा। होमोफोन्स में मतलब एक ही तरीके से जो शब्द बोले जाते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होती है ना। जैसे एक्सेस है या एक्सेस है, तो एक्सेस में की मीनिंग और स्पेलिंग अलग है, एक्सेस की मीनिंग और स्पेलिंग अलग है, लेकिन बोलने पर एक जैसे लगते हैं। इसलिए इन दोनों को अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके जो है आपको उनका मीनिंग क्लियर करना है, मतलब अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करना है ताकि उनकी मीनिंग डिफरेंटली यूज़ की जा सके, उनको सेपरेट मीनिंग निकाला जा सके, ठीक है। तो इस तरह से 2 पंचे 10 नंबर ये हो जाएंगे। तो 10 नंबर ये हो गए। 10 नंबर तो 10 नंबर का ये हो गया। कुल मिला करके आपके जो है कितने नंबर हो जाएंगे? 35। पहला क्वेश्चन आपका 15 था, दूसरा 10 था, तीसरा आपका 10, 35 ये हो गए। और ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 नंबर मिलने वाले हैं आपको, तो 35 10 45 हो गए। और 10 नंबर आपके ग्रामर के हो जाएंगे, तो 45 10 55 हो जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्रामर से ही, ठीक है, वो छठा क्वेश्चन होगा, वो कितने नंबर का? 5 मार्क्स में। और 5 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा? 5 मार्क्स में आपका ट्रांसलेशंस होगा, मीन्स कोई स्टोरी होगी जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपके 60 नंबर की ग्रामर हो जाएगी। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आपका होता है वो सेक्शन डी है। इसमें लिटरेचर आता है। लिटरेचर में टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें सप्लीमेंट्री होने वाली है, इसमें प्रोज होगी और पोइट्री होगी। प्रोज में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से? शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। 4 शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं और 4 में से आपको कोई 2 शॉर्ट आंसर किया जो है करना होगा। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर के लिए 4 नंबर, ठीक है, मिलने वाले हैं। तो इस तरह से 2 शॉर्ट आंसर के लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे और 2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे। 2 लॉन्ग आंसर में से एक आपको करना होता है, एक करना होता है जिसके लिए 7 नंबर। तो 8 7 15 नंबर ये प्रोज में हो गया। इसी तरह से सप्लीमेंट्री में भी 4 क्वेश्चन शॉर्ट दिए जाएंगे और 4 में से 2 ही करने हैं और 2 नंबर के लिए 4 + 4 8 नंबर आपको मिलेंगे। और 2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से आपको एक करना होगा, इसके लिए 7 नंबर। तो 8 7 15 इधर, तो 15 प्रोज के और 15 सप्लीमेंट्री से 30 हो गए। अब बचता है 10 नंबर। तो 10 नंबर की क्या पूछी जाती है? पोएट्री, ठीक है। तो ये पोएट्री में क्या क्या पूछा जाएगा? पोएट्री में 2 चीज़ें। पहले
आपका एक स्टांजा आएगा। क्या आएगा? स्टांजा। तो स्टांजा पढ़ने के बाद आपको उस पर आधारित 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा और 3 क्वेश्चंस के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से 2 गुणे 3 मतलब आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। किसके लिए? 6 नंबर मिलेंगे। किसके लिए? पोएट्री के स्टांजा के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 नंबर मिलेंगे स्टांजा के लिए। और फिर अभी पोएट्री में 4 नंबर बाकी। तो 4 नंबर में क्या पूछा जाता है? सेंट्रल आइडिया। क्या? सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया। ओके। तो सेंट्रल आइडिया कितने नंबर की होगी? 4 नंबर के। इस तरह से पोएट्री में कितने नंबर हो जाएंगे? 10 नंबर। टोटल अब आपका पेपर 100 नंबर का हो जाता है। 60 नंबर ग्रामर और 40 नंबर लिटरेचर से। क्लियर? एक बार हम फिर से देख लेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका होगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज एक दिया गया होगा और इसमें जो 3 क्वेश्चंस होंगे 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर वर्थ 3 मार्क्स। मतलब 4 शॉर्ट आंसर्स होंगे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर आपका 3 नंबर का होगा। इस तरह से 4 × 3 मीन्स 12 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। पहले शॉर्ट आंसर के लिए ये शॉर्ट आंसर किस पे आधारित होंगे? अनसीन पैसेज पर। तो इस तरह से अनसीन पैसेज में 4 क्वेश्चंस आपके 3-3 नंबर के, जिनको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनको आपको 20 से 25-30 शब्दों में लिखना है। अनसीन पैसेज में ही 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। मतलब आपको एंटोनिम या सिनोनिम, ठीक है, उसी पैसेज से पूछा जाएगा। बाहर से कोई वर्ड दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ऐसा इसका जो एंटोनिम या सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको उसी अनसीन पैसेज से पढ़ करके निकालना होगा। ठीक है। तो टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 15। किसके लिए? अनसीन पैसेज के लिए। नेक्स्ट सेक्शन बी में जो है अगला जो सेक्शन है आपका सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का। इसमें आपको राइटिंग सेक्शन में जो है सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका आर्टिकल होगा। मीन्स आपको एक निबंध लिखना होगा लगभग 150 शब्दों में। ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, पूछा जाए, आर्गुमेंटेटिव है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में आपको आंसर करना है। लगभग 150 शब्दों में आर्टिकल लिखना है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लेटर आपसे पूछा जाएगा। ये भी 10 नंबर में। ये आपको लेटर जो लिखना होता है या तो एडिटर को लिखना है, लेटर टू एडिटर, मतलब किसी जो है अखबार के एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है। और ये लेटर किस संबंध में होता है? या तो शिकायत के संबंध में है ना, बिजनेस लेटर हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। मतलब पहला अनसीन पैसेज के जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका राइट आर्टिकल का जो है 10 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन आपका लेटर का, ये भी 10 नंबर का। तो इस तरह से 35 नंबर आपके इधर हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है। जो कि किस पर आधारित है? नरेशन है, सिंथेसिस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और होमोफोन्स। ठीक है। इसमें दरअसल क्वेश्चन जो होगा चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन 10 नंबर का, जो कि आपके वोकेब से संबंधित होगा, जिसमें इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं।
तो इसके लिए आपसे जो है 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 4 2 8 नंबर ये, और 2 नंबर आपका इसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आर्टिकल से संबंधित पूछा जा सकता है या फिर प्रीपोजिशन से पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में ही, ठीक है। तो 4 2 8 इसमें से, और एक वो आर्टिकल से संबंधित या प्रीपोजिशन से संबंधित। तो टोटल 10 नंबर का हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 नंबर का ये हो गया, 35 10 45 नंबर हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा, तो 5वां क्वेश्चन आपका ग्रामर से है। ग्रामर के 4 चीज़ें, जिसमें नरेशन है, सिंथेसिस से ट्रांसफॉर्मेशन है, नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स होगा, ठीक है। इन 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी, जो कि जिनके लिए 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मतलब 2-2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से कोई एक सॉल्व करना होगा। जैसे नरेशन में 2 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से कोई आपको एक सॉल्व करना है, दोनों नहीं सॉल्व करने हैं, एक ही सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। इसी तरह सिंथेसिस से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में 2 क्वेश्चन दिए गए, तो उसमें से कोई 2 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से कोई एक करना है, ठीक है। इसी तरह से सिंटैक्स में आपके 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और 4 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, एक एक नंबर के। तो इस तरह से 4 2 8 नंबर ये हो जाएंगे। और इसी सेक्शन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में ही जो अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, नरेशन सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स के बाद वो क्या होगा, होमोफोन्स का होगा। उसमें दो शब्द दिए जाएंगे जो कि बोलने पर एक जैसे लगते हों, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग होगा, ठीक है। अब उनको हम क्या करना है, जैसे एक्सेस कर दिया गया, क्या एक्सेस है ना, और एक्सेस। अब तो देखो इनकी जो स्पेलिंग है अलग है, ठीक है, लेकिन मीनिंग भी अलग है, बोलने पर हमें एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, इसके लिए अलग वाक्य बनाना है और इसके लिए अलग वाक्य बनाना है, 2 अलग अलग वाक्यों में इनका प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर भी 2 नंबर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 5वां, तो 5वां भी हमारा कितने नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का। तो 45 10 55 नंबर का हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका होगा 5 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 6, वो क्या होगा, ट्रांसलेशन का होगा। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। इस तरह से ग्रामर में आपने 60 नंबर ग्रामर पोर्शन आपका टोटल हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सेक्शन डी आपका है, ये 40 नंबर का है, और ये टोटल इसमें क्या पूछा जाने वाला है, लिटरेचर में 40 नंबर का है। 2 टेक्स्ट बुक होंगे इसमें, फ्लेमिंगो और विस्टा। फ्लेमिंगो में क्या क्या आता है, प्रोज और पोएट्री, ठीक है। तो चैप्टर्स 8 प्रोज में हैं और 5 कविताएं हैं। तो 8 5 13, 8 5 13 जो है चैप्टर्स हो जाएंगे फ्लेमिंगो बुक से। किस बुक से, फ्लेमिंगो से, ठीक है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रोज से आपको जो है 4 4 8 7 15 नंबर का पूछा जाएगा, और सप्लीमेंट्री से 15 नंबर का, और 10 नंबर की आपकी क्या होगी, पोएट्री होगी, ठीक है। उनके लिए अलग अलग क्वेश्चंस, मतलब प्रोज से आपको शॉर्ट आंसर्स आपके कितने होंगे, प्रोज से आपको 4 शॉर्ट आंसर्स दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, तो 4 4 8 नंबर हो जाएंगे। और एक लॉन्ग आंसर होगा वो 7 नंबर का, 8 7 15 हो जाएगा। और 5 कविताओं में से
जो है आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टांजा बेस्ड और सेंट्रल आइडिया। स्टांजा बेस्ड मतलब एक स्टांजा दिया गया किसी 5 कविताओं में से किसी एक कविता का, एक स्टांजा दिया गया, उसमें से आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, उस पर आधारित जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और फिर सप्लीमेंट्री में भी वही हो जाएगा, क्या आपको 2 शॉर्ट आंसर करने हैं 8 नंबर के और 1 लॉन्ग आंसर करना है। फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी प्रोज चैप्टर्स, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रेड ट्रैप है, इंडिगो है ना, पोएट्स एंड पैनकेक्स है, द इंटरव्यू है और गोइंग प्लेसेस है। इसमें मतलब आपके 2 शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, 4 4 8 है ना, और 1 लॉन्ग आंसर 7 नंबर का। फ्लेमिंगो से क्या क्या 4 4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर, ठीक है। और फिर फ्लेमिंगो बुक से में ही जो पोइट्री सेक्शन है उसमें जो आपकी कविताएं हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर टाइगर्स, है ना, ये 5 कविताएं हैं। इनमें से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके 6 नंबर में पूछा जाएगा। एक एक्सट्रैक्ट होगा जो कि उसको पढ़ करके आपको आंसर करने हैं, जो प्रत्येक आंसर का 2 नंबर मिलेगा, तो 6 नंबर ये हो जाएगा। और एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। अब ये सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, सिंबली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब किसमें पूछा जा सकता है, इसमें एक्सट्रैक्ट में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से। और अगली जो हमारी किताब है जिसका नाम है विस्टास, जो कि सप्लीमेंट्री सेक्शन है, इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग, तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और चौथा है द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ हिट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना। ये सारी पार्टों के नाम हैं, क्लियर। तो इनमें भी उसी प्रोज की तरह ही 4 4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। इस तरह से आपके 30 नंबर का क्या हो गया, सप्लीमेंट्री, 30 नंबर का प्रोज और 10 नंबर्स की पोएट्री, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 नंबर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो देखा जाए इस समय जब हम नवंबर में हैं, तो नवंबर में अभी आपके अक्टूबर लास्ट नवंबर जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आपके स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हो सकते हैं वो कौन से होंगे। क्वार्टरली के लिए आपके माई मदर एट 66, और जैसे इसमें प्रोज में टोटल क्वेश्चन लेसन्स आपके कितने हैं, 8 हैं। तो 8 में से आपके स्टार्टिंग में क्वार्टरली में आपने तैयार किए थे पहला और दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो पहला दूसरा किसी किसी कॉलेजेस में 3 चैप्टर्स भी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं 3 तैयार करने थे। अब क्या करना है, अब चूँकि क्वार्टरली एग्ज़ाम है तो लगभग ये मान के चलो उसमें 5 से 6 चैप्टर्स प्रोज में हो गए होंगे सभी कॉलेजेस में, क्लियर। तो उनमें 6 में से यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपके क्या बन सकते हैं, डीप वाटर हो जाएगा, द रेड ट्रैप हो जाएगा और इंडिगो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए, इसमें आपकी मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए 3 चैप्टर्स आपके महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। इनके आप शॉर्ट भी तैयार करें और लॉन्ग भी तैयार करें, ठीक है। और जो है ताकि आप अच्छी तरह से इसमें स्कोर कर सकें, ठीक है। फिर आते हैं, बात करें पोइट्री के लिए। पोइट्री में, तो पोइट्री में भी आपके लगभग मान के चलो हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए आपके 3 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। पहला कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड। ये जो हम बात कर रहे हैं हाफ ईयरली के लिए इम्पॉर्टेंट,
वही लगभग लगभग जो है आपके लिए बोर्ड में एनुअल में भी काम करने वाले हैं। यही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतने ही चैप्टर्स पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि कोई इधर हो सकता है कि क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन होगा भी तो वो क्या होगा, ऑप्शनल में होगा। ठीक है, बाकी आपका सारा इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ठीक, जैसे यदि हम बात करें 5 कविताओं में से, यदि बोर्ड की यदि हम बात करें तो 5 कविताओं में से 3 में से तो कोई एक ना एक होगी। इन तीनों कविताओं में से कोई ना कोई एक जरूर दी जाएगी। और इसके अलावा हो सकता है आन जेनिफर भी आ जाए या माई मदर एट 66 आ जाए। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पर फोकस करना है, चाहे वो आ, आपका ये हो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हों या फिर एनुअल एग्ज़ाम्स हों बोर्ड वाले। अब हम यदि नेक्स्ट आपकी बुक है जो विस्टास, उसकी यदि बात करें तो इसमें क्या है, विस्टास में सप्लीमेंट्री रीडर में टोटल चैप्टर्स हैं आपके 6। तो 6 में क्वार्टरली में जो आपके लिए चैप्टर्स थे इम्पॉर्टेंट, वो क्या थे, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, यही पढ़ाए गए होंगे क्वार्टरली के लिए। ठीक है, जो परीक्षा आपकी उधर जुलाई में हुई थी, है ना। अब जो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक या हाफ तक जहाँ जहाँ भी पेपर हैं, तो उसमें हाफ ईयरली के लिए जो मेन टॉप चैप्टर्स होने वाले हैं वो क्या हैं, आपका होगा टाइगर किंग। क्या होगा, टाइगर किंग हो गया, ये कम ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें से मेन जो होगा तीसरा चैप्टर, जर्नी टू द एंड, द एनिमी और ऑन द फेस ऑफ, यही 3 चैप्टर्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। किसके लिए, आपकी हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, और हाफ ईयरली के लिए मैं फिर से बोलूँगा, जो हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए एनुअल में भी काम करने वाले हैं। इन्हीं पर आपको अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए। ठीक है, इनके शॉर्ट भी पढ़िए, लॉन्ग भी पढ़िए, इनकी समरी पढ़िए ताकि इस पर ग्रास्प कर सकें। और यदि आपके ये 3 चैप्टर्स तैयार हैं तो इधर से और या इधर से आते भी हैं क्वेश्चंस, है ना, तो वो ऑप्शनल में होंगे। चाहे शॉर्ट में हो तो शॉर्ट में मान के चलो 4 दिए गए होंगे ना, तो 4 जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट के, तो मान के चलो 2 तो कम से कम इनमें से ही होंगे और 2 बाहर से ही आ जाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको यदि तैयार रखेंगे ना, तो ये क्या है, इन्हीं से आपका काम हो जाने वाला है यदि इधर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो। अब ये छोड़ना नहीं है, इनको भी पढ़ना है, इनको भी, लेकिन हमारा जब परीक्षा नज़दीक हो तो हमें इन पर ही फोकस करना चाहिए, हाफ ईयरली में भी और एनुअल में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा और आप अपना भरसक प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि शॉर्ट में हम थारोली किस तरीके से रिवाइज करें पूरे सिलेबस को अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, जब कुछ ही दिन एग्ज़ाम्स बचे हुए हों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।